हेलो CMA स्टूडेंट्स, आई एम फ्रॉम परमा कोचिंग क्लासेस। आज हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से स्टार्टिंग कर रहे हैं। आज से आने वाले 20 दिन हम अकाउंट्स को देंगे इस तरीके से कि आने वाला जो हमारा 13 जून में एग्ज़ाम होगा, हम उसमें एटलीस्ट 60 प्लस मार्क्स कैरी कर पाएँ, जो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। जो आज चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये एग्ज़ाम में 20 मार्क्स कवर करता है। 20 मार्क्स जो एग्ज़ाम में पिछले 20 सालों से देखा गया कम से कम 20 मार्क्स में आता है। इस चैप्टर में 2 यूनिट होंगे, यूनिट 1, यूनिट 2। यूनिट 1 में हम क्या देखेंगे? इंट्रोडक्शन देखेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्या होगा। और यूनिट 2 में हम क्या देखेंगे कि एक स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विद कंपैरेटिव प्रोविजन अंडर IND-AS। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देखेंगे किसके कंपैरिजन में? IND-AS के अंडर जो होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। आज हम स्टार्ट करेंगे सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन से। इस इंट्रोडक्शन में क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है, सबसे पहले मैं बताई गई है अकाउंटेंसी की डेफिनेशन क्या होती है। एज यूजुअल हम सभी को पता है अकाउंटेंसी क्या होता है। आप अपने मन में दोहराएंगे अकाउंटेंसी क्या होता है। अकाउंटेंसी एक आर्ट है, किस चीज़ की? रिकॉर्ड, क्लासीफाई, समराइज करने के लिए। RCS, नॉर्मल बोलते हैं RCS। ठीक है, RCS यानी कि रिकॉर्ड, क्लासीफाई, समराइजिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, हमारे अकाउंटेंसी का सिंपल मीनिंग ये होता है। ठीक है, विच इन्वॉल्व द यूज ऑफ अकाउंटेंट्स क्रिएटिव स्किल। जिसमें क्या इन्वॉल्व होता है? अकाउंटेंट्स, जो हमारी कंपनीज में, फॉर्म्स में अकाउंटेंट्स होते हैं ना, उनकी क्रिएटिव स्किल्स होती है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में, जिसको अकाउंटेंसी के थ्रू हम रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, समराइजिंग करते हैं। हाउएवर, इफ फुल इंडिपेंडेंस इज प्रोवाइडेड टू द अकाउंटेंट्स रिगार्डिंग द अकाउंटिंग सिस्टम एंड प्रैक्टिसेस टू बी फॉलोड। इसमें क्या बोला गया है? इसमें ये बोला गया है कि जो अकाउंटेंट्स हैं उनको फुल इंडिपेंडेंस प्रोवाइड की गई है। किसके रिगार्डिंग की गई है? अकाउंटिंग सिस्टम और प्रैक्टिसेस के थ्रू, जो वो फॉलो करते हैं। कैसे? इट बाउंड टू बी रिजल्ट इन लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। क्या होता है कि अगर हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं होगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नॉर्मली रूल बुक होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है? इसको हम क्या बोलेंगे? रूल बुक ऑफ अकाउंट्स। रूल बुक ऑफ अकाउंट्स बोलेंगे इसको। रूल बुक ऑफ अकाउंट्स कैसे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एक इस तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया है कि उसमें रूल्स है अकाउंट्स को करने का। लाइक हमारे पास, हमारी इंडिया है, इंडिया में मल्टीपल लोग होंगे, मल्टीपल अकाउंटेंट्स होंगे, मल्टीपल स्टेट्स हैं, मल्टीपल अकाउंटेंट्स हैं। तो मल्टीपल जो भी हमारे अकाउंटेंट्स होंगे, अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं होगा तो हर कोई अलग 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 तरीके से अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन को बुक करेगा। लाइक देखो, सभी को पता है बैलेंस शीट होती है, ये बैलेंस शीट है हमारी। इसे हटा देते हैं, देन मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये हमारी बैलेंस शीट होगी। ठीक है, अब इसमें सभी को पता है इधर लायबिलिटी आती है, इधर असेट आती है। अब अगर हमारे पास अकाउंटिंग रूल नहीं होगा, कोई कोई इधर असेट लिख देगा, इधर लायबिलिटी देगा, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इसीलिए इंट्रोड्यूस किया गया है कि जिससे अकाउंट्स में यूनिफॉर्मिटी आए, स्टैंडर्डाइजेशन आए। ठीक है, बताते हैं इसमें कैसे। इसमें जैसे हमें थ्योरी में बोला गया है, and in some cases may be some manipulation of account. These are arise a need for a accounting framework on the basis of accounting में सिंपल कहा गया है। यूनिफॉर्मिटी को कैरी ऑन करने के लिए हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को एक्सप्लेन करना पड़ा, या कह सकते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को लाना पड़ा। ठीक है, अब हम इसमें क्या बोल सकते हैं? इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कैसे लाया गया? एनीवन?
सोचो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कैसे लाया गया होगा, किस तरीके से इसको लॉन्च किया गया होगा, इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया होगा। The need led to the framing of generally accepted accounting principle। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के थ्रू जर्नली एक्सेप्टेड यानी कि जो नॉर्मली हम लोग एक्सेप्ट कर सकते, कैसे। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द स्टेक होल्डर्स। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग का? मेन ऑब्जेक्टिव है कि ये एक स्टेक होल्डर है, ये एक कंपनी है, कंपनी को स्टेक होल्डर को इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। तो वो किस तरीके से इंफॉर्मेशन देगा? बता के कि इस तरीके से कंपनी में लॉस हुआ, ये प्रॉफिट हुआ, नहीं। वो एक नॉर्मली P&L क्रिएट करेगा, बैलेंस शीट बनाएगा, और मेनली हम बोले तो वो एक अकाउंटिंग करेगा जिसके थ्रू वो इससे कम्युनिकेट करेगा कि हम किस तरीके से वर्क करते हैं कंपनी, जिससे उसको अच्छे से अच्छे इन्वेस्टमेंट मिलेगा। ठीक है, अब देखिए, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द स्टेक होल्डर, दस हेल्पिंग दैम इन टेकिंग इन्फॉर्म डिसीजन। ठीक है, जिससे वो अच्छे से डिसीजन ले सके। उनको एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की हमको इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि हमारी कंपनी में इतना लॉस हो रहा है, इतना प्रॉफिट हो रहा है, इतनी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायर्ड है, या इतनी एसेट है, या इतनी लाइबिलिटी है। ठीक है, दिस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज नॉर्मली कम्युनिकेटेड विया द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अभी मैंने क्या बताया था आपको? अभी मैंने बताया था आपको जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो नॉर्मली कैसे दी जाएगी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत कुछ आता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इतना कुछ आता है, वो बेसिक में देखेंगे, पर मेनली एक स्टेक होल्डर को P&L और बैलेंस शीट के थ्रू कंपनी की पोजीशन बताई जाएगी कि कंपनी की क्या स्थिति है। जो इन्फॉर्मेशन है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो एज अ P&L एंड बैलेंस शीट के थ्रू बताई जाएगी। विच हैपन टू द इंटरफेस बिटवीन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टेक होल्डर, यानी कि कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्टेक होल्डर्स के और कंपनी के बीच। ठीक है, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर फ्रॉम द इंफॉर्मेशन कंटेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो भी इंफॉर्मेशन कंटेन होगी वही स्टेक होल्डर को बताई जाएगी। विच आर बेस्ड ऑन द सर्टेन जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, यानी कि ये जो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन होगी वो किसके थ्रू होगी? जो हमारी अकाउंटिंग प्रिंसिपल एक्सेप्ट किए हुए हैं एज पर रूल बुक, उसके थ्रू वो मेंटेन होगी। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स गैप इज अ collection of commonly followed accounting rules and standards meant from accounting of transaction and ultimately their reporting। गैप को मेनली क्या बोला गया है, यानी कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल को हम क्या कहते हैं? ये मेनली एक कलेक्शन ऑफ कॉमनली फॉलोड रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स है, यानी कि एक मेनली रूल है जो सेट करता है अकाउंट्स के स्टैंडर्ड कि किस तरीके से अकाउंट को मेंटेन करना है, किस तरीके से ट्रांजैक्शन को मेंटेन करना है, किस तरीके से ट्रांजैक्शन को लिखना है। ठीक है, गैप कंटेन्स अ सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर्स दैट अकाउंटेंट्स मस्ट फॉलो। गैप क्या कंटेन करता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करता है, कंटेन करता है, प्रिंसिपल कंटेन करता है, प्रोसीजर कंटेन करता है, जो हर एक अकाउंटेंट को फॉलो करना कंपलसरी होता है। These are the basic accounting principles and guidelines which provide the framework for more detailed and comprehensive accounting rule। ठीक है, एक बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल और गाइडलाइंस होती है जिनको और डिटेल और कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंटिंग रूल्स स्टैंडर्ड बताया गया है किसके थ्रू? इसके थ्रू। ठीक है, अब आता है हमारा नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, एक रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट होता है जो इशू किया गया है एक्सपर्ट के थ्रू। जो अकाउंटिंग बॉडी होती है ना हर एक कंट्री में, उसके एक्सपर्ट के थ्रू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इशू किया गया है। ठीक है,
और ये एक स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल और मेथड होता है जो अप्लाई करता है कुछ प्रिंसिपल्स। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या होता है, थ्योरी रीड करते हैं थोड़ी इसकी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट विच डिस्कस द एस्पेक्ट ऑफ रिकॉग्नाइजेशन, मेजरमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन along with the presentation and disclosure thereof in the financial statement of an entity. These are usually issued by the specific professional accounting bodies or by the government or other regulatory bodies. In India, accounting standards are governed by the Institute of Chartered Accountants of India (ICI). In US, the American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) is responsible to lay down the standards. The Financial Accounting Standard Board (FASB) is the body that set up the international accounting standards. These standards basically deals with the accounting treatments of business transaction and disclosing the same in the financial statements. अब इसको मैं इजी मीनिंग में बताती हूँ आपको। इसमें पहला जो बताया गया है वो बताया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारी एक रिटन पॉलिसी है जो इशू करते हैं वो एक्सपर्ट जो अकाउंटिंग बॉडी में होता है, लाइक गवर्नमेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, हाँ, जैसे हमारे इंडिया में आईसीआई है, अमेरिका में बोला है AICPA है। कुछ प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडीज होती हैं जो इसको इशू करता है, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक ऐसा स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल है और मेथड है जो अप्लाई होता है प्रिंसिपल्स में, ठीक है। अब नॉर्मली इसको बोल सकते हैं कि इसको इशू किसने किया है, इसको इशू करते गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ MCA। MCA की भी हेल्प लगती है, ठीक है। कंसल्टेंट होते हैं कुछ इसमें, मतलब हम बोल सकते हैं कि AS एक रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट है जो इशू करती है गवर्नमेंट विद द सपोर्ट ऑफ MCA। MCA क्या इशू करता है, AS इशू करता है विद द कंसल्टेशन ऑन FNFRA, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। ये मेनली कवर्स करता है, क्या करता है मेनली कवर, तीन चीज़ों को, तीन चीज़ें इसमें बताई गई हैं। रिकॉग्नाइजेशन, रिकॉग्नाइजेशन का मतलब क्या होता है, रिकॉग्नाइजेशन का मतलब होता है रिकॉर्ड करे या ना करे। मेजरमेंट, मेजरमेंट का क्या मतलब होता है, मनी वैल्यू क्या होगी किसी चीज़ की। और ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट में क्या होगा, ट्रीटमेंट में प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर आता है, ठीक है। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है प्रेजेंट कैसे करे, क्या प्रेजेंट करे और कहाँ करना है। डिस्क्लोजर का मतलब होता है डिस्क्लोज हमें जो भी हमारी कंपनी में फाइनेंशियल चीज़ें चल रही होंगी, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होगी, वो हमको कम्युनिकेट करनी पड़ेगी किससे, स्टेक होल्डर से, ठीक है। इन इंडिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज विद स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस, ठीक है। अब इसमें नॉर्मली क्या बोला है कि अकाउंटिंग स्टेटमेंट एक ऐसी एंटिटी को इंक्लूड करता है जो स्मॉल और मीडियम साइज एंटरप्राइजेस होती है, ठीक है, जिसको इशू करता है कौन, ASB, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, टू एस्टेब्लिश यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन अकॉर्डेंस विद द इंडियन गैप, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है इंडिया के अंदर वो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज को भी इंक्लूड करता है, लाइक स्मॉल और मीडियम साइज एंटरप्राइजेज होती हैं, ठीक है, कि मतलब छोटे से लेके बड़े तक जितनी भी एंटरप्राइजेज होगी वो कवर करेगी कौन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जिसको इशू कौन करता है, ASB, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड करता है किसका, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। अकाउंटिंग स्टेटमेंट नोटिफाइड बाय MCA आर एप्लीकेबल, अभी बताया था कि जो गवर्नमेंट इशू करती है वो किसके थ्रू करती है, MCA के थ्रू करती है। ये सब रीडिंग पार्ट है, ये सब रीड कर लेना एग्जाम से पहले। ये रीडिंग पार्ट है। कवरेजेंस इन इंडिया अकाउंटिंग, यानी इसका मतलब क्या होता है, देखो मैं आपको इसका एक मीनिंग बताती हूँ सिंपल एग्जाम्पल के साथ, एग्जाम्पल देके बताती हूँ। इधर हमारा बकलावा है,
ऐसे लिखती हूँ बकलावा। इधर हमारा घेवर है, इंडियाज फेवरेट घेवर। ठीक है, बकलावा क्या है हमारा? IFRS। IFRS को हम एक चीज और बोलते हैं, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। GS बोल देते हैं इसको, ठीक है। GS, क्योंकि इतनी स्पेस है नहीं कि मैं लिख लूँ अभी। GS। और घेवर को हम बोलेंगे AS, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब जो है GS है बकलावा, ये जो है ये है अमेरिका का। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका ने बोला आप अपनी अकाउंटिंग रूल्स के लिए हमारे बकलावा को अडॉप्ट कर लो। आप इंडिया के जो भी रूल्स हैं उनको छोड़ दो और जो ये है ना बकलावा, इसको अडॉप्ट कर लो, अडॉप्ट कर लो। अमेरिकन अकाउंटिंग रूल्स लगाते हैं इंडिया में। तो उस टाइम बहुत डिस्कशन हुआ कि हाँ ये होना है, पर फाइनल डिसीजन क्या निकला? फाइनल डिसीजन ये निकला कि हम इसको अडॉप्ट नहीं करेंगे, हम इसका कन्वर्जेंस कराएंगे। कन्वर्जेंस और अडॉप्ट अडॉप्ट में फ़र्क होता है। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना वो कन्वर्ज्ड है। कन्वर्ज है किससे? IFRS से। कन्वर्ज्ड है IFRS से, ठीक है। कैसे? बकलावा जो नॉर्मल हमें बोला गया था, बकलावा घेवर को कन्वर्ज करके बना दिया BJ, बकलावा घेवर, जिसको हमने बोला IND AS। ये थे AS, ये थे GS, ठीक है। सब नोट डाउन कराऊंगी मैं, पहले एक बार हम इसको थ्योरी को रीड डाउन कर लेते हैं इसके बाद, ठीक है। तो अब मैं इसको आपको पढ़ के बताती हूँ नॉर्मली क्या है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, कन्वर्जेंस रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ हार्मोनाइजिंग द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू बाय द वेरियस रेगुलेटरी बॉडीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। अलग अलग कंट्रीज में लाया हुआ बकलावा, मल्टीपल कंपनीज के रूल्स, इंडिया में बोला कि आप इसको अडॉप्ट कर लो, जो ही बताया आपको, ठीक है। बट इंडिया ने अडॉप्ट ना करके कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। In the context of financial accounting and reporting, convergence refers to the process to the harmonization of accounting standards issued by the various regulatory bodies of the different countries in the world. It refers to the global establishing a single set of high quality accounting standards that will be used internationally, and in particular the effort to reduce difference between the local generally accepted accounting practice and international financial reporting standards IFRS. IFRS are a set of accounting standards developed by the International Accounting Standard Board IASB. These are the global standards for the presentation of the particular company financial statements. इसमें नॉर्मली क्या बोला गया है? बेनिफिट क्या क्या होंगे कन्वर्जेंस के? बेनिफिट क्या होंगे कन्वर्जेंस के? बेनिफिट होंगे, इम्प्रूव होगा इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस अक्रॉस द वर्ल्ड विद द ट्रांसपेरेंसी एंड कंपेरेबिलिटी। इम्प्रूव होगी क्या? इंटर यूनिट, इंटर फर्म या इंटर इंडस्ट्रीज के कंपैरिजन में, ठीक है। देन टू एक्सपेक्ट बताया गया इंटरनेशनल लेवल कन्वर्जेंस और नेशनल लेवल कन्वर्जेंस, जो अभी आपको मैंने समझाया है। ये सब रीड डाउन कर लेना,
एक बार आज 1 घंटा दे के इसको सबको पढ़ लेना, सब समझ आ जाना है। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेबिलिटी एंड स्कोप ऑफ IND AS क्या है? ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पता है ना, क्या एप्लीकेबिलिटी रहेगी, कब आया, क्यों आया, कैसे आया, ये सब रीड डाउन कर लेना। जो मेनली मीनिंग था वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें डिस्कस करेंगे इसके पार्ट 2 में कि कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रहेंगे। हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक मिनी 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 पार्ट में आएगा। एक स्टैंडर्ड की एक वीडियो अपलोड करती हूँ। ओके, थैंक यू।